3 दिन दुरूद तंजीना इस तरह पढ़ो वो भी अता होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तहज्जुद के सजदों की ताकत आज दुखों के मारों का इलाज होगा। दौलत का समंदर लग जाएगा इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज का वजीफा बेहद मुजर्रब तरीन है। ये दरूद पाक जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। जिस भी इमरजेंसी में या किसी भी मुसीबत में पड़ेंगे फौरन गैब से फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए। अभी दरूद पाक की तादाद मुकम्मल भी नहीं होगी, पहले ही आपका काम हो जाएगा। ये गारंटी है इस अमल की, इस दरूद पाक की। ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक दरूद तंजीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह वालो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का एक ख़ास अंदाज है, क्योंकि दरूद पाक एक मुकम्मल वलायत का निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी मेरा कोई भी उम्मती दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुंचेंगे और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फलां उम्मती ने दरूद का हदिया भेजा है, ये कबूल फरमाएं। तो मैं इज़राइल को कहता हूँ कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाज़त से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो और उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो कि मेरी शफाअत तुम पर वाजिब हो गई है। ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालो, एक बार दरूद पढ़ने पर इतना इनाम है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मुकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी और कब्र में कैसा आराम और सुकून होगा और हशर में फिर उसका क्या मुकाम होगा और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। ये बात तो अक्ल में ही नहीं आती, तो अल्फाज में मैं कैसे आपको समझाऊं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और उस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और रब की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, फुला बिन फुला ने, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती ने ये दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। देख, पहले 10 रहमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें और फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
दुरूद पाक के एक एक हरूफ से एक एक फरिश्ते को पैदा करेंगे और वो फरिश्ता ऐसा होगा, उसके 360 सर होंगे, फिर हर सर में 360 मुंह होंगे, फिर हर मुंह में 360 जुबानें हैं, फिर हर जुबान पे 360 बोलियां हैं। वो तमाम जबानों के साथ, तमाम बोलियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करेगा। क़यामत तक के लिए वो तमाम फरिश्ते जो एक बार दरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाए थे, क़यामत तक के लिए हम्दो सना करते रहेंगे। उनका तमाम अज्र सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि उसके नामा इमाल में लिख दो जिसने कमली वाले पर सिर्फ एक बार दरूद पढ़ा है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह वालों, दरूद पाक पढ़ना इतनी बड़ी नेमत है कि एक बार पढ़ने पर इनाम इतना बड़ा है, तो जो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़ेगा उस पर कितना करम होगा। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी साहब फरमाते हैं कि जिसने 300 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, मुसीबत आए, जादू जिन्नात का मसला है, औलाद की नाफरमानी है, घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, किसी भी तरह की तकलीफ है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बच्चियों के रिश्तों पर बंदिश लग गई है, बच्चियों के सरों में चांदी आ रही है, घर में बैठे बैठे रिश्ते नहीं आ रहे, आते तो हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बन जाए तो कुछ अरसे बाद बात बिगड़ जाती है और रिश्ता टूट जाता है, बेटे पढ़ लिख गए हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, हर जगह पर रुकावट है, चलता हुआ कारोबार बंद हो गया है, पहले अच्छा खासा चलता था लेकिन अब ठप हो गया है। अल्लाह वालों, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो गौसे पाक क्या फरमाते हैं, रोजाना रात को तहज्जुद के टाइम उठ और 300 मरतबा दरूद तुंजीना पढ़ो। चंद दिन तो पढ़ के परेशानी नहीं रहेगी, मुसीबत मुसीबत नहीं रहेगी, आजमाइश नहीं रहेगी, तकलीफ नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे आजमाइशों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का, दिली मुराद, दिली हाजत का हल यहाँ पर मौजूद हो। इस वजीफे को करने से आपका मसला हल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आजमाइशों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से ऐसे निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। तो अल्लाह वालों, ये दरूद तुंजीना है, जिसको दरूद तुंजीना पढ़ने की तौफीक मिल गई, बस ये समझ लो कि उसकी बिगड़ी बनने के दिन आ गए। और जिसकी बिगड़ी नहीं बननी होती तो उसको रब्बे करीम दरूद पाक पढ़ने की तौफीक देगा और ना ही उसको इस्तगफार करने की तौफीक देगा। अल्लाह वालों, जब अल्लाह किसी की बिगड़ी बनाने पर आ जाता है तो उसको दो अमाल की तौफीक अता फरमाता है, एक दरूद पाक पढ़ने की और दूसरा इस्तगफार करने की, यानी अपने गुनाहों से तौबा करने की। तो अल्लाह वालों, जब रब राजी होता है तो ये दो निशानियां आपको बता रही हूं, आपको इन अमाल की तौफीक हासिल हो जाती है। तौबा करें अपने गुनाहों की, तौबा करने की। अल्लाह वालों, जब अल्लाह राजी होता है तो हर बिगड़ी बनने लगती है, हर बिगड़ा हुआ काम संवरने लगता है, परेशानियां खत्म होने लगती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अमल बेहद आसान है और ये शर्तिया अमल है कि ये कभी भी नाकाम नहीं होगा। आपने करना क्या है, अमल का तरीका जरा तवज्जो के साथ मेरे बहन भाई सुन लीजिएगा। बड़ा ही आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने आधी रात के वक्त यानी तहज्जुद के टाइम उठना है और अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीम 11-11 बार पढ़ लेना है। दरूद इब्राहीम पढ़ें और कसरत के साथ पढ़ें और दिल लगा कर पढ़ें, खलूस नीयत के साथ। जितनी आप आजिज़ी इनकसारी के साथ पढ़कर हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करेंगे, उतने ही आपके मसाइल जल्दी
टेंशनें मुसीबतें जिन भी मामलात का आप शिकार हैं अपने रब के सामने रख देनी है और मांग लेना है। वो रब की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। जो चीज़ मांगोगे वो रब अता करेगा। अल्लाह वालों, कुछ दिन तहज्जुद के टाइम उठकर दरूद तंजीना का ये मामूल बनाओ, फिर आप देखना कैसे आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। ये शर्तिया अमल है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने किया उसने अपनी मुरादें पाई और अपनी ज़िंदगी संवार ली। अल्लाह वालों, दरूद पाक की पूरी तफसील तो मैं नहीं बयान कर पाई, कुछ थोड़ी सी मैंने ऊपर बयान की है, आप सुन लें और उसको समझें। और जैसे ही आपको उसकी समझ लगेगी, आप यकीन करें कि आप दिल से दिन रात दरूद पढ़कर अपने नबी को हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना शुरू कर देंगे। जब आप आजिज़ी इनकसारी के साथ ये काम शुरू कर देंगे तो अल्लाह के महबूब की तरफ से भी रहमत होगी और अल्लाह की तरफ से भी रहमत, फिर डबल डबल रहमत के ख़जाने आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।